एवरीवन, मेरा नाम है नेहा रावत और मैं केवी में एज अ पीआरटी काम कर रही हूँ। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ में अपना केवीएस का इंटरव्यू शेयर किया था कि उसमें मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर की थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेमो टीचिंग करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो डेमो टीचिंग क्या है? बेसिकली जो वहाँ पे मेंबर्स होंगे वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। मुझे भी उन्होंने एक टॉपिक दिया था कि टाइप्स ऑफ हाउसेज आप पढ़ा के दिखाइए। तो ऐसे ही आपको भी कोई भी टॉपिक मिल सकता है। आपने मुझसे पिछले जो वीडियो में है कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि टॉपिक खुद से प्रिपेयर करके जाएं या नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितने भी टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक दे सकते हैं और आपको वो ऑन दी स्पॉट जो है पढ़ाना होगा। पर मैं अभी आपको क्या बताने वाली हूँ, डेमो टीचिंग करते हुए कुछ जनरल चीज़ें जो होती हैं जिनका ध्यान आपको बहुत देना है और इनके हमेशा मार्क्स जो हैं मिलते भी हैं और कट भी हो जाते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। एक तो जब चॉक और डस्टर लेकर आप बोर्ड की तरफ जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट, अपना सब्जेक्ट और टॉपिक ये ज़रूर मेंशन करना है और हो सके तो साइड में आप CW क्लास वर्क भी मेंशन कर दें। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको सबसे पहले जाके बोर्ड पे लिखनी है। ये होता है बोर्ड वर्क। के बाद जब आप अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करें तो कभी भी किसी टॉपिक को डायरेक्टली नहीं पढ़ाएं। उसका एक हुक होना चाहिए, मतलब आप किसी एक्टिविटी के थ्रू, किसी गेम के थ्रू या कोई स्टोरी के थ्रू अपने चैप्टर को या अपने टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि मुझे उन्होंने टॉपिक दिया टाइप्स ऑफ हाउसेस। अगर मैं सीधे डायरेक्टली शुरू कर दूं टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस होते हैं, पक्का हाउस होते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है पढ़ाने का। जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनका इंटरेस्ट जो है जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी तरीके की एक्टिविटी, कोई गेम या कोई स्टोरी से हमेशा शुरुआत करनी है। तो मैंने क्या किया था, मैंने थ्री लिटिल पिग्स जो स्टोरी है उससे शुरुआत की थी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ हाउसेस इंट्रोड्यूस किया था कि आज हम टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ने वाले हैं। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। जैसे कि अगर आपको कोई ग्रामर का भी टॉपिक मिलता है तो आप कोई छोटा सा गेम ले सकते हैं। जैसे कि नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में जो चीज़ें अवेलेबल है बच्चों से एक एक करके पूछ सकते हैं रैंडमली कि ये क्या है, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल। तो इस तरीके से आप छोटी एक्टिविटी से शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा कोई एक्टिविटी, गेम या स्टोरी से ही शुरुआत करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, डेमो टीचिंग में अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, पोएम रेसिटेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा जो स्टोरी है, जो पोएम है, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है और उसमें आपको एक्शंस का भी ध्यान रखना है, अपने एक्सप्रेशंस का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने थ्री लिटिल पिग्स स्टोरी सुनाई, तो उसको कैसे सुनाएंगे आप? वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू. Once a big hungry wolf came and he said, Sonu, open the door or I will destroy your house. So आपको वॉइस मॉड्यूलेशन और आपको एक्शंस और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि इसी से बच्चों के लिए जो स्टोरी है, जो पोएम है, वो इंटरेस्टिंग बनती है। अगर आप कोई पोएम सुना रहे हैं तो उसकी रिद्म जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मेरे चैनल पे आपको और भी पोएम्स मिल जाएंगे। अगर आपको रिद्म क्रिएट, मतलब जैसे आपको धुन बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारी पोएम्स अवेलेबल हैं, एक्शंस के साथ भी हैं और जो है रिद्म के साथ भी हैं। तो अभी मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, अगर आपको वो रेडी करनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि अ हैप्पी चाइल्ड, माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। इस तरीके से आप अपनी पोएम को रिदम के साथ में और एक्शंस के साथ में और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ में ही रिसाइट करें। सिंपली पोएम को रीड ना करें, क्योंकि पोएम जो है वो पोएम रिसाइट करने के लिए होती है, रीड करने के लिए नहीं होती है। तो ये मेरे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ।
आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो है आपके डेमो टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाते हैं। डेमो टीचिंग करते वक्त कोई भी, चाहे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या बीच में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप एक्टिविटीज़ और गेम्स जितने इन्वॉल्व करेंगे वो बहुत अच्छा है। और हाँ, जब आप डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो जो मेंबर्स हैं उनको एज अ स्टूडेंट आप कंसीडर कर लीजिए। ये मान लीजिए कि वो आपके स्टूडेंट हैं, और उनके साथ में आप क्या करिए, उनको इसी तरीके से ट्रीट करिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए। क्योंकि जब हम क्लासरूम में होते हैं सिर्फ हमें ही नहीं बोलना है, हमें बच्चों को भी बोलने का मौका देना है। तो आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। जो भी एक्टिविटी आप कंडक्ट करवा रहे हैं, जो भी कोई स्टोरी सुना रहे हैं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछते रहें। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेमो टीचिंग के वक्त आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं पोएम रेसिटेशन से भी। अगर आपको केवीएस से रिलेटेड चीज़ें जाननी हैं तो सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी जो केवीएस इंटरव्यूज़ होने वाले हैं